रावण ने मृत्यु को अपने खूंटे से बांधा था, तो रावण की फिर मृत्यु का क्या कारण हुआ? क्या रावण सच में मर गया? हर साल फिर जलाने की जरूरत कहाँ बचती है? एक बार जला सो जला। तो देवी सीता को माता स्वीकार करना था। इसके पीछे इशारा है कि गुण ज्ञान की धारणा की तरफ, बेहद का इशारा है, बेहद की बुद्धि की पकड़ में आएगा। देवी सीता माता अनसुईया से एक स्टेप ऊपर गाई जाती है। माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना लिया था और उन्हें अपनी गोद में बिठाकर ज्ञान दूध पिलाया था। ज्ञान गुण शक्तियों का दूध पिलाया था। और 3 देवताओं की पत्नियों द्वारा क्षमा याचना करने के बाद उनको उनके असली स्वरूप में परिवर्तित किया। ये शास्त्रों का गायन है, परंतु इशारा महत्वपूर्ण है। ये पतिव्रता माता की शक्ति की ओर इशारा है। तो सीता माता अनसुईया माता से एक स्टेप आगे कैसे हुई? माता सीता ने राम के साथ विपरीत स्थितियों में, चुनौतियों से भरे हुए जीवन में संग साथ रहना स्वीकार किया था। संघर्ष भरा जीवन जीते हुए दिखाया गया, जो माता सीता को महान बनाता है। ऋषि के कहे अनुसार पुस्तिका और कलश को जहां दबाया गया, ऋषि को उस महायज्ञ से प्राप्त हुए प्रसाद को रखा गया, उसके श्राप स्वरूप मिथिला में बारिश होना बंद हो गया, धरती का सूख जाना, राजा जनक का हल चलाकर उन महामंत्रों से भरी हुई पुस्तिका और स्थूल रूप से मिट्टी और घी से भरे हुए वस्त्र से ढके हुए कलश का मिलना, जिसके मिलते ही मिथिला में खुशी की लहर दौड़ना, बरसात होना, मिथिला वासियों की खुशी और धरती का अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाना, मिथिला वासियों को जैसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। अब सबसे मुश्किल काम था उस ऋषि के द्वारा लिखे गए शास्त्र को पढ़ना, उन विधियों को पढ़ना, उन तरीकों को जानना, उन अनुभवों को पढ़ना। कहा जाता है, जा जाने रवि जा जाने कवि, लिखने वाला ही जान सकता है। रवि सूर्य चंद्रमा जैसी तेजस्वी आत्मा, सूर्य 12 घंटे के लिए दिखता है और 12 घंटे के लिए अदृश्य हो जाता है, और चंद्रमा 24 घंटे दिखाई पड़ता है। सूर्य जितनी पावर चंद्रमा में है, सूक्ष्म जीव जंतु रात के समय चंद्रमा की शीतलता में जो पलते हैं और दिन में सो जाते हैं, तो सूर्य पिता गाया गया है, माता चंद्रमा गाई गई है। माता को दिन रात दोनों समय काम करना पड़ता है। चंद्रमा को सुबह भी, दिन में भी काम करना पड़ता है, रात में भी काम करना पड़ता है, और पिता सूर्य आता जाता है। ये इशारा है, इसमें से अपने अनुसार इसको समझना है। माता की गोद लिए बगैर, माता की पालना लिए बगैर उद्धार हो नहीं सकता। जैसे अनसुईया की पालना
तीनों देवताओं को नए सिरे से लेनी पड़ी। राम सूर्यवंशी गाया गया है। तो ऋषि द्वारा उस पुस्तिका में जो अनुभव लिखा गया था वे गूंगे की बोली थी, सबके लिए गूंगे की भाषा थी, मन में उठी हुई तरंगों की भाषा थी। गूंगा व्यक्ति इशारों से बताएगा, और सबसे पहले किसको बताएगा? एक बच्चा घर में गूंगा पैदा होता है तो उसके इर्द गिर्द कौन होता है? उसकी अपनी माँ। तो शंकराचार्य की कथा आती है कि शंकराचार्य शास्त्र युद्ध कर रहे थे, शास्त्रों का ज्ञान चर्चा चल रही थी। तो एक नारी द्वारा, जिसका नाम आता है अभय भारती, अभय थी वो ज्ञान चर्चा में, उनके द्वारा शंकराचार्य को चुनौती मिली थी। और चुनौती क्या थी कि आप संन्यास तो धारण किए हुए हैं पर अधूरे सन्यासी हैं। आपने गृहस्थ धर्म को नहीं जाना, स्त्री को नहीं जाना। तो पहले स्त्री को जानना भी उतना ही जरूरी है। माता रूप में जानना, पुत्री रूप में जानना, पत्नी रूप में जानना, अर्धांगिनी रूप में जानना। तो ये चुनौती दी थी शंकराचार्य को अभय भारती ने। गुरबानी में अष्टपदी गाई जाती है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी अभेद है, ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या जाए ना अथाकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। राजा जनक के पास जो पुस्तक थी ब्रह्म ज्ञानी द्वारा लिखी गई थी, तो इसके लिए कि ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। तो ब्रह्म का ज्ञान क्या है? हमें अखंड अटूट निरंतर सेवाधारी बनना है। तो वो सेवा कैसे की जाए? पहले किसकी सेवा की जाए? पहले अपनी सेवा करनी है। अपनी स्थिति अच्छी होगी तभी विश्व सेवाधारी बन सेवा कर पाएंगे। अखंड महादानी बन सेवा करनी है। वैसे सेवा करने की चीज नहीं है, सेवा मन की स्थिति है। जितनी मन की स्थिति मजबूत रहेगी, सेवा आप ही हो जाएगी। संस्कार से संसार परिवर्तन गाया हुआ है। जितना हमारा संस्कार सहज होगा, निरंतर होगा, तो कार्य सिद्धि होती जाएगी। हमें ज्ञान गुण का दान करना है। अब गुणों का दान कैसे करें, उसकी विधि समझनी है। संसार में धन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, कितनी तरह के दान है। मनुष्य कमजोर है तो रक्त दान दिया जाता है, पढ़ाई में कमजोर है तो विद्या दान दिया जाता है, शिक्षा देंगे। अब घर में कोई आपसे बुरा व्यवहार करता है तो समझो वह आत्मा कमजोर है। उसे क्या देना है? साकाश देना है, दुआओं का दान करना है, ताकि उसकी मनोस्थिति ठीक हो जाए। उससे सामना नहीं करना, सामना करने की बजाय समाना है। उसे आप समान बनाना है, तो शक्तियों का वरदान देना पड़ेगा ना। जो अखंड अटूट महाज्ञानी होगा, महादानी होगा, वह 3 तरह के दान करेगा।
मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा दान। मन से दुआएं देना, वाणी से ज्ञान देना और कर्मों से गुणों का दान देना। कई बार सामने वाला आपके कर्म को देखकर प्रभावित होता है। ये ज्ञान, गुण, शक्तियां देने की विधि है। मनसा द्वारा शक्तियों का दान देना, मन से वरदान देना, आशीष देने बन जाओगे। सहजदानी का अर्थ है कैसी भी परिस्थिति आती है, हमारे मन की स्थिति ना हिले, उसको चेक करते रहना है। किसी भी बात को बुद्धि रूपी तिजोरी में रखने के लिए पहले तिजोरी को खाली करना होता है, साफ करना होता है, जगह बनानी पड़ती है। तो जब भी किसी संत, ऋषि, महात्मा, सदगुरु के वचन सुनने हो तो योग में बैठकर आत्मिक स्थिति में स्थित हो, जो भी सुना जाएगा वही असर करेगा। नहीं तो भागे भागे आए, सत्संग में आया राम गया राम हो गया। सारा खेल मन की स्थिति का है। आपकी अपनी अवस्था कैसी है उस पर निर्भर करता है। तो ये हमने समझा कि ज्ञान, गुण, शक्तियों का दान कैसे देना है, महादानी कैसे बनना है, सेवा कैसे करनी है, चलते फिरते की सेवाएं।